Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 10th unit number 2 exercise 2.2. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को। इसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या थी कि जो यूनिटी के कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो तीनों क्यूब रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ से एक रिज़ल्ट ड्राइव करेंगे। हमने प्रॉपर्टी दूसरी वाली ये पढ़ी थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो हमारे पास रूट्स होते हैं तीनों, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मतलब 1, ये हमने बाकायदा प्रूफ किया था प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर गो थ्रू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि जो यूनिटी के तीनों क्यूब रूट्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। मतलब यूनिटी का पहला जो रूट होता है वो 1 होता है, दूसरा होता है ओमेगा और तीसरे को हम कह देते हैं कि वो ओमेगा स्क्वायर है। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी रिज़ल्ट से जो ओमेगा क्यूब है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होंगे। तो एक चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल कैसे आता है, क्योंकि जो यूनिटी के तीनों क्यूब रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक कम्प्लेक्स रूट हमारे पास ओमेगा है तो दूसरा ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर ही होगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है कि ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपके पास एक नोट है, वो नोट आपके पास क्या है कि ओमेगा 4 ओमेगा के इक्वल है। ये ओमेगा 4 ओमेगा के इक्वल कैसे है, ओमेगा 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 इंटू ओमेगा आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो ओमेगा 4 आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 के। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर सी, प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। हमने ये प्रूफ करना है कि यूनिटी के जो हमने कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स 2 फाइंड आउट किए थे, हमने एक को ओमेगा कहा था, दूसरी को ओमेगा स्क्वायर कहा था, वो दोनों जो हमारे पास रूट्स हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल क्या मतलब है कि ओमेगा 1 बाय ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है और जो ओमेगा स्क्वायर है वो 1 बाय ओमेगा के इक्वल है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। तो अभी हमने ये रिजल्ट यहाँ से ड्राइव किया है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ओमेगा क्यूब को आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालें तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर बनता है, विच शोज दैट ओमेगा इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह आप इसी को इक्वेशन नंबर 1 से अगर ओमेगा स्क्वायर निकालें तो वो आपके पास क्या निकलेगा, 1 बाय ओमेगा, और जिससे ये शो हो रहा है कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो ओमेगा का रेसिप्रोकल है। तो ये चीज़ आपके पास प्रूव हो गई कि जो दो हमारे पास यूनिटी के जो हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो दोनों एक दूसरे का क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर डी आपके पास क्या है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। आपने ये प्रूव करना है कि यूनिटी के जो तीनों रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है हमारे पास, उसके तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल होता है और उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम ये कहते हैं ये 1 तो आपके पास जो है ये रियल है। अब बात आ गई इन दोनों रूट्स की, तो इन दोनों में से हम फर्स्ट वाले को ओमेगा कह देते हैं और सेकंड वाले को क्या कहते हैं, ओमेगा कह देते हैं, ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे तो फिर आपके पास ये वाला कौन सा रूट होगा, ओमेगा होगा। आप तीनों को ऐड कर दें। यहाँ पे हमने तीनों रूट्स को ऐड कर दिया
अब यहाँ से आप 2 क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम जब आप लेंगे तो यहाँ से ये 2 आपके पास आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और ये 2 और ये 2 कैंसिल, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, 2 प्लस माइनस -1, ये 2 एज इट इज़, प्लस माइनस -1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 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 स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास -1 और -1 रह जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देखें कि 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1, और ये वाला -1 एज इट इज़, 1 में से 1 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि यूनिटी के जो तीनों रूट्स हैं, क्यूब रूट्स, उन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा गया है कि आप क्यूब रूट्स फाइंड करें -1 के। अब तक हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्यूब रूट यूनिटी के फाइंड किए थे, मींस क्यूब रूट हमने 1 के फाइंड किए थे, फिर हमने फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किए। अब वही प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आप क्यूब रूट फाइंड करें किसका, -1 का। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं किसके, -1 के। तो आप इसको -1 के जो क्यूब रूट्स हैं आप सपोज कर लें कि वो आप उसको x के इक्वल पुट कर दें। इस पावर 1/3 को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड्स पे क्यूब लें, ठीक है। पावर 3 और पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। अब -1 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास +1 हो जाएगा। अब ये आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। अब ये चूँकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके आपके पास रूट्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ से आपके पास ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। x को आप लिख सकते हैं x क्यूब और 1 को आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो ये आपके पास बनेगा a + b a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर। तो यहाँ से आप दोनों फैक्टर्स को 1/1 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से आपके पास x का एक रूट आ जाएगा -1, दूसरा रूट। अब आप किस तरह से, अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और इसके 2 रूट्स होंगे। तो अब यहाँ से आप इसमें से कोफिशिएंट्स कंपेयर करें। कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको पुट कर दें। यहाँ पे जब आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे a b c की वैल्यूज़, तो आपके पास ये बनेगा, b की जगह पे आपने -1 पुट कर दिया, अगेन b की जगह पे -1 -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आपके पास बनेगा -, +1। स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है कि ओमेगा जो है वो इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 के। तो ये जो 1 है इसको मैं इस तरह से, या आप ये कह लें कि यहाँ पे मैंने माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ पे गौर करें तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये दोबारा ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनेगा, -, +1 एंड माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो यहाँ से अब ये -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर हमने इसको कहा हुआ है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू एक माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, अब इस वाले एक्सप्रेशन में से आपने माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है। तो जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अब आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। तो ये आपके पास बनेगा -, +1 एंड माइनस के ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही बनेगा। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने इन वैल्यूज़ को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था। तो यहाँ से आपके पास x के 3 रूट्स आ गए, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको जो भी नंबर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसके क्यूब रूट्स फाइंड करें तो आप एट द एंड कुछ इस तरह से स्टेप करेंगे कि वो आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में अब आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं 8 के। तो आप बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स क्यूब जो है वो 3 क्यूब रूट्स हैं 8 के। तो अब आप इसको क्यूबिक इक्वेशन बना देंगे, +8 दूसरी साइड पर आकर -8 हो जाएगा। x क्यूब - 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब का आपके पास फार्मूला बनेगा, a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ से आप 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3
मीन्स 8। अब ये आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। दोनों को 1 बाय 1 आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके पास x का एक रूट 2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से आपके पास x के दो रूट्स आएंगे। कोफिशेंट्स कंपेयर कर ले, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट a मतलब 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट b मीन्स यहाँ पे 2 है और कांस्टेंट c विच इज़ इक्वल टू 4। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, माइनस b पे 2 है और कांस्टेंट c विच इज़ इक्वल टू 4। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जार 16, ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट में -12। -12 को आप लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये स्क्वायर रूट 4 है, जब मैं इसको बाहर शिफ्ट करूँगी तो ये 2 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता है कि क्या होता है, 2 होता है। अंदर स्क्वायर रूट में आपके पास -3 रह जाएगा। अब यहाँ से आप ऊपर न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लें, अंदर रहेगा आपके पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। 2 के साथ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो होगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब यहाँ पे मैंने इसको ओमेगा बनाना है, तो ये -1 प्लस, अब आपने यहाँ से x की इन दो वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में। अब इसको ओमेगा बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करवा रही हूँ और डिवाइड भी करवा रही हूँ। अब देखें, इस फैक्टर को मैंने 2 से डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया, ओमेगा, और दूसरा आपके पास क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक प्लस वाली ये वाली जो प्लस वाला फैक्टर है इसको आप ओमेगा कह दें या दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास ओमेगा, और ये -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास 8 के जो क्यूब रूट्स निकले वो 3 क्यूब रूट्स निकले। एक x इज़ इक्वल टू 2, एक x इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा, और उसके बाद x इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी का, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द -27। आपने -27 के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप सपोज कर लें कि -27 के 3 क्यूब रूट्स होंगे, आप उनको x क्यूब से डिनोट कर दें, x क्यूब इज़ इक्वल टू -27। ये -27 दूसरी साइड पर आकर आपके पास +27 हो जाएगा। 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो ये अगेन आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप अगेन दोनों टर्म्स को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x का एक रूट -3 निकल आएगा। दूसरे के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने से पहले आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, a1 b3 और c9। यहाँ पे b आपके पास क्या होगा, -3 होगा। तो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 का स्क्वायर -4 1 इंटू 9, 3 का -3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। 9 - 36 आपके पास -27। इसको आप लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय 9। अब मैंने इसको -3 मल्टीप्लाई बाय 9 क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास ओमेगा जो है वो उसमें ओमेगा की वैल्यू में -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होता है, तो इसलिए मैंने इसको -3 इंटू 9 लिख दिया है। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट 3 होता है, उसको बाहर निकाल लें, 3 कॉमन ले लें, आपके पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ बनानी है, तो आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास -3, यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह की फॉर्म दे दिया कि ये मेरे पास ओमेगा बन जाए, ये अंदर वाली चीज़ ओमेगा बन जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है, और सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने वही काम किया कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये एक मेरे पास अंदर वाली वैल्यू ओमेगा बन गई और दूसरी ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास x के 3 रूट्स आ गए, कौन कौन से, -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास इसी का पार्ट 4 है, इसमें भी आपने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप x क्यूब इज़ इक्वल टू 64 लिखेंगे। मीन्स क्या कि आप सपोज कर लेंगे कि x के 3 रूट्स हैं,
ठीक है। सॉरी 64 के आपके पास 3 रूट्स हैं, तो यहाँ से आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो यहाँ पे आप a माइनस बी का a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a माइनस बी विच इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से दोनों एक्सप्रेशंस को 1 बाय 1 जीरो के इक्वल पुट करेंगे। जीरो के इक्वल पुट करने के बाद यहाँ से आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये सारी की सारी वैल्यूज़ जब पुट कर देंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट में -48 आएगा। -48 को आप लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, उसको बाहर निकाल लें। ठीक है, यहाँ से आपके पास बाहर एज अ होल ऊपर से न्यूमरेटर में से 4 कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें। अंदर आपके पास रह जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ये जो बाहर 2 है इसकी इस 2 के साथ कटिंग हो जाएगी। 2 1 जार 2 2 2 जार 4 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बच जाएगा आपके पास, और यहाँ स्टार्ट में 2 जो कटिंग के बाद आया है। अब यहाँ पे आपने इसको ओमेगा बनाना है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा दें। पहले आप दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 सेपरेट कर लें, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो अंदर आपके पास ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी, और इस तरह यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से आपके पास एक्स के 3 रूट्स आ जाएंगे, मीन्स 64 के आपके पास 3 रूट्स आ जाएंगे, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।